और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास कल मुनक्किद होगा। इजलास के बाद वुज़रा का इज्तिमाई इस्तीफा होगा। नई काबीना की तश्कील की वजह से इज्तिमाई इस्तीफा तमाम वुज़रा देंगे। 11 अप्रैल को नई काबीना की तश्कील होगी। 2.5 साल बाद काबीना को तब्दील करने का फैसला लिया था। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस हवाले से पहले ही ऐलान किया था। वजीर आला की गवर्नर बीबी हरिचंदन से मुलाकात हुई तो आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास कल मुनक्किद होगा और इजलास के बाद वुज़रा इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे देंगे क्योंकि 11 अप्रैल को नई काबीना की तश्कील होगी। आपको बताते हुए चले कि 2.5 साल बाद काबीना को बदलने का फैसला किया था जगन मोहन रेड्डी। वजीर आला ने सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। चुनांच 2.5 साल की तकमील के बाद अब आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास कल मुनक्किद होगा और इजलास के बाद वुज़रा का इज्तिमाई इस्तीफा होगा। फिर उसके बाद 11 अप्रैल को नई काबीना की तश्कील होगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी दिल्ली दौरे में काफी मसरूफ हैं। कल रात जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल से जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम को वाकिफ करवाया। इसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट, राशन की सप्लाई, एयरपोर्ट, कड़पा स्टील प्लांट पर भी तबादले ख्याल किया। पीएम से मुलाकात के बाद जगन मोहन रेड्डी ने वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। विजयवाड़ा में सरपंचों ने भीख मांग कर एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत पर पंचायत फंड हासिल करने का इल्जाम लगाया। सरपंच एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत पर 4000 करोड़ रुपए हासिल करने का इल्जाम लगाया और हुकूमत से फंड्स वापस करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि फंड्स नहीं मिलने पर देहातों की तरक्की किस तरह होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत फंड जारी करे वरना गांव की तरक्की के लिए सरपंचों को आवाम से भीख मांगना पड़ेगा। कर्मंगा మొత్తం ఉన్నటువంటి జనరల్ ఫండ్స్ ని మొన్న 1వ తేదీన జీరో చేసి వేయటం జరిగింది। సిఎఫ్ఎంఎస్ అకౌంట్లో జీరో చూపెట్టడం జరిగింది। ఆ డబ్బులు ఎవరు తీసుకున్నారు, ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఎలా తీసుకున్నారు, ఎప్పుడు తీసుకున్నారు, ఎవరు తీసుకున్నారు అనేది లెక్కజమా లేదు। म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन ने नगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में खदमात अंजाम देने के दौरान मौत होने पर अहले खाना को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। यूनियन के सेक्रेटरी रंगा नायकोलू ने इल्जाम लगाया है कि आला ओहदेदारों की लापरवाही से म्युनिसिपल एम्प्लॉयज अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। నగరపాలక సంస్థలో సంబంధం లేనటువంటి వ్యవహారాల్లో ఉద్యోగులని కార్మికులను చంపేటువంటి ప్రయత్నం కమిషనర్, చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ చేస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళు నేషనల్ హైవేస్ అనేటువంటి నగరపాలక సంస్థకు ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా నేషనల్ హైవేస్ మీద నగరపాలక సంబంధించిన వర్కర్స్ అందరిని తీసుకెళ్లి హైవేల మీద పనిచేస్తూ ఉన్నారు। बीजेपी के रियासती दफ्तर में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। कौमी सेक्रेटरी डी पुरंदेश्वरी ने दफ्तर में पार्टी परचम लहराया। पुरंदेश्वरी ने पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए मैसेज से कारकुनों को वाकिफ करवाया। पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर दिगर पार्टियों की तरह बीजेपी खानदानी पार्टी नहीं है, पार्टी के लिए काम करने वालों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया। The kind of message that he gave across to the cadre is very, very strong. He did not call himself the supremo of the party or rather the hero of the party, but he very categorically said that he was a karyakarta of the party first, and the manner in which the karyakartas should rededicate themselves. He also once again reminded the karyakartas of the selfless service that many of our foundation leaders had actually given. They had completely dedicated their lives to the formation and the progress of Bharatiya Janata Party, despite not being. कर्नूल में भारतीय जनता पार्टी का 42वां यौम तासीस मनाया गया। बीजेपी जिला दफ्तर में पार्टी परचम लहराया गया। पार्टी के जिला सदर राम स्वामी ने परचम लहराया। पार्टी दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला गया। इन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इन्होंने बीजेपी क़यादत में मुल्क की तरक्की का दावा किया।
జనతా పార్టీ ఒక సిద్ధాంతముల పార్టీ. అనేక రంగాల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అనేక ప్రముఖులు కూడా సేవ చేశారు కాబట్టి ఈ దేశంలో ప్రపంచంలోనే ఒక అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా ఈరోజు ఎదుగుతా ఉంది. 2 ఏళ్ల క్రితం ఒక ఆలోచన, భారతదేశం నిలబడాలి, భారతదేశం ముందుకెళ్ళాలి అనే కేవలం ఒక ఆలోచనగా మొదలైన పార్టీ ఈరోజు 18 రాష్ట్రాల్లో పైచిలకు అధికారంలో ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక లక్ష్యం, నేషన్ ఫస్ట్, పార్టీ నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ లాస్ట్. 2024 में वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त होगी, जनसेना पार्टी को इक़्तिदार हासिल होगा। गुंटूर के मंगलकेरी में मुनक्किदा पार्टी की तौसी इजलास से खिताब के दौरान पवन कल्याण ने यह बात कही। इस दौरान पवन कल्याण ने वाईसीपी लीडरों पर सख्त तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में वाईसीपी को शिकस्त होगी। आवाम वाईसीपी हुकूमत से बेजार हो चुकी है। అలాగే వైసీపీ నాయకులు మన గురించి జన సైనికులారా మీరు మోసపోకండి, మీరు వాళ్ళ పల్లకీలు మోయడానికి వీళ్ళ పల్లకి, మేము ఎవ్వరి పల్లకీలు మోయడానికి మేము ఇక్కడ లేము. ఫస్ట్ వైసీపీ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోండి, మేము ప్రజల్ని పల్లకి ఎక్కించడానికి మేము ఉన్నాం తప్ప వేరే వాళ్ళ పల్లకీలు మోయడానికి మేము ఇక్కడ లేము. ఎప్పుడు నేను వస్తాను, 24లో మేము వస్తాం. వచ్చేటప్పుడు మీరు బతుకున్నారు కదా, మనం ఇచ్చే ₹1,00,000 అద్భుతాలు జరుగుతాయి నేను నమ్మట్లేదు. मुस्लिम हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम ने एपी हुकूमत से औकाफी मसाजिद, दरगाहों के लिए फंड्स जारी करने की मांग की है। तंजीम के सदर फारूक शिबली ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता 3 सालों से हुकूमत ने मसाजिद की मरम्मत के लिए फंड्स जारी नहीं किए। 3 साल से भी जो है एक नया पैसा भी जो है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए या मसाजिद के रिपेयर्स के लिए जो है कहीं पे भी एलोकेट नहीं किया गया। गुज़िश्ता कई सालों से जो है ये रिवायत चली आ रही है, किसी भी तरीके का ऐलान नहीं आया। ये बिल्कुल भी जो है बहुत ही गलत बात है। इस तरीके के साथ हर चीज को जो है नजरअंदाज कर देना और हर चीज को जो है, हर स्कीम को जो है खत्म कर देना, ये बिल्कुल। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल में तेलुगु देशम पार्टी ने एहतजाज किया। जिला तेलुगु देशम पार्टी के सदर सोमी शेट्टी वेंकटेश ने इल्जाम लगाया कि जगन राम मोहन रेड्डी के इख्तिदार में आने के बाद से आवाम के मसाइल में इजाफा देखा जा रहा है। जिला करनूल फायर ऑफिसर अविनाश जय सिन्हा ने कहा है कि करनूल को आतिशगर्दी से पाक जिला बनाया जाएगा। नए अजला की तश्कील के साथ ही जय सिन्हा ने करनूल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आग के हादसों को रोका जा सकता है। కర్నూలు జిల్లా పరిధిలో మొత్తం 6 ఫైర్ స్టేషన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఆలూరు, పత్తికొండ, ఆదోని, కొడుమూరు, ఎమిగనూరు అండ్ కర్నూలు. ఈ 6 స్టేషన్స్లో ఆదోని మరియు కర్నూలు హెడ్ క్వార్టర్స్ డబుల్ యూనిట్ ఫైర్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో అందరూ మా అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటూ మా డిపార్ట్మెంట్ ఏవైతే చర్యలు చేస్తుందో ఇంకా ఎఫెక్టబుల్గా చేసి త్వరలో మా శక్తి మేరకు కృషి చేసి కర్నూలు జిల్లాను అగ్ని ప్రమాద రహిత జిల్లాగా మలచడమే మా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।